नमस्कार विद्यार्थियों, मैं गजेंद्र राठौड़, सहायक आचार्य इतिहास, राजकीय महाविद्यालय गूड़ामालानी बाड़मेर। मेरे YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम जिस बिंदु पर चर्चा करेंगे उसका शीर्षक है धन निष्कासन सिद्धांत। आधुनिक भारतीय इतिहास में धन निष्कासन का सिद्धांत एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और इस पे हमेशा से ही प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। प्रतियोगिता परीक्षाओं में हमेशा ये प्रश्न आता है कि धन निष्कासन सिद्धांत किसने दिया। कौन सी पुस्तक या लेख में धन निष्कासन सिद्धांत का सबसे पहले वर्णन आया। धन निष्कासन सिद्धांत के तरीके और उसके दुष्परिणामों पर भी सवाल पूछे जाते रहे हैं। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर के अंतर्गत संचालित सभी कॉलेजों में BA तृतीय वर्ष इतिहास विषय में प्रश्न पत्र 1 में धन निष्कासन सिद्धांत एक टॉपिक है और इस संबंधी सवाल भी परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं। तो हम चर्चा करते हैं धन निष्कासन सिद्धांत की। धन निष्कासन का सिद्धांत सबसे पहले दिया था दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी भारत के एक महान स्वतंत्रता सेनानी और कांग्रेस के संस्थापकों में से एक थे। जैसा कि हम जानते हैं कि 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई और व्योमेश चंद्र बनर्जी ने इसके प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। जब अगला अधिवेशन 1886 में हुआ तो उस अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने ही की थी। दादा भाई नौरोजी को ही ग्लेडस्टोन ऑफ इंडिया तथा ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। धन निष्कासन का सिद्धांत सबसे पहले उन्होंने अपने एक लेख में दिया था, जिस लेख का नाम था पुअर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल। इसके अंदर ही धन निष्कासन का सिद्धांत सबसे पहले व्यक्त किया गया था। धन निष्कासन का अर्थ क्या है? धन निष्कासन, जिसे धन बहिर्गमन भी कहा जाता है, इसका मतलब होता है भारत से धन का जाना। भारत धन कहाँ जाता था? भारत के अंदर ब्रिटिश रूल था, अतः ये अंग्रेज सत्ता भारत का धन इंग्लैंड ले जा रही थी। तो भारत का धन का बहिर्गमन इंग्लैंड की तरफ हो रहा था। अगर हम कोई वस्तु खरीदें या किसी सेवा का उपभोग करें तो उसके बदले में धन का भुगतान किया जाता है, राशि चुकाई जाती है। ये एक नैसर्गिक प्रक्रिया है। परंतु यदि हमें बदले में कुछ नहीं मिल रहा है और हम धन दे रहे हैं या हमारा धन कहीं जा रहा है तो उसे धन बहिर्गमन कहेंगे। तो भारत में भी यही स्थिति थी। भारत से विभिन्न माध्यमों के द्वारा यह धन इंग्लैंड जा रहा था और ना तो बदले में कोई भौतिक सामग्री मिल रही थी, ना कोई तकनीकी या अन्य प्रकार का ज्ञान हमें प्राप्त हो रहा था, न ही किसी प्रकार का आर्थिक या व्यावसायिक लाभ था। अतः बिना किसी भौतिक, आर्थिक, व्यावसायिक या तकनीकी लाभ के भारत का धन जो इंग्लैंड जा रहा था, इसी प्रक्रिया को दादा भाई नौरोजी ने धन निष्कासन का सिद्धांत कहकर संबोधित किया। धन निष्कासन का सिद्धांत किसने दिया, सवाल पूछा जाता है। तो आपको पता है दादा भाई नौरोजी ने दिया। और कौन सी पुस्तक या लेख में दिया? तो जैसा कि मैंने बताया, पुअर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में यह सबसे पहले सिद्धांत दिया गया। अब इस पुस्तक का जो नाम है ये भी बड़ा रोचक है। पुअर्टी का मतलब गरीबी और अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, यानी भारत में गैर अंग्रेजी शासन। हालांकि भारत में अंग्रेज़ों का शासन था, ब्रिटिश सत्ता थी, फिर भी अन ब्रिटिश शब्द का इस्तेमाल किया गया, क्योंकि ब्रिटिश लोग जहाँ भी अपना सत्ता स्थापित करते थे उनका अपनी सत्ता के बारे में तर्क होता था कि उनकी सत्ता प्रशासनिक रूप से एक सुदृढ़ संस्था के रूप में कार्य करेगी तथा सभी को न्याय प्रदान करने और सभी के साथ समानता और मानवता का व्यवहार किया जाएगा। तो ब्रिटिश सत्ता अपने बारे में जो ये चीज़ें कहती थी, वास्तव में भारत में विशेषकर धन निष्कासन की प्रक्रिया के संदर्भ में यह जो मानवता और समानता और न्याय की बात कहीं भी फिट नहीं बैठती थी। अतः अन ब्रिटिश रूल जैसा शब्द दादा भाई नौरोजी ने प्रयोग किया।
तो इस प्रकार भारत का धन जो इंग्लैंड में विभिन्न माध्यमों से जा रहा था उसे ही धन निष्कासन का सिद्धांत कहते हैं। अब वे माध्यम जिसके द्वारा यह धन निष्कासित हो रहा था उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहला माध्यम था वेतन भत्ते। ब्रिटिश साम्राज्य भारत में स्थापित हुआ, उसने अपने प्रशासनिक ढांचा खड़ा किया। उच्च पदों पे कई ब्रिटिश अधिकारी नियुक्त थे, निम्न पदों पे कई भारतीय भी थे। एक फौज भी खड़ी की जिसमें भारतीय तथा विदेशी दोनों प्रकार के सैनिक और सेनानायक हुआ करते थे। इन सभी का भुगतान वेतन भत्ते सारा भारतीय राजकोष से दिया जाता था। जो पैसा भारतीय व्यापारी और कृषक टैक्स के रूप में देते थे उन सब के द्वारा इनका भुगतान किया जाता था। और ये सब प्रशासन और सेना अंग्रेज़ों ने अपनी स्वार्थ की पूर्ति करने के लिए स्थापित की थी, इससे भारतीयों को कोई लाभ नहीं था। दूसरा पेंशन, जो अधिकारी रिटायर्ड हो जाते थे, इंग्लैंड चले जाते थे या भारत में ही रहते थे, जो भी स्थिति रहती थी उनको जो पेंशन रिटायरमेंट के बाद जो पेंशन का भुगतान हुआ था वो भी भारतीय राजकोष से ही होता था। इसके अलावा सैन्य आवश्यकता की चीज़ों की आपूर्ति, भारत में सेना स्थापित जब की जा चुकी थी तो इसके लिए बंदूकें, असला, यूनिफॉर्म, कपड़े और जूते यह भी भारत से नहीं खरीद के इंग्लैंड से खरीदे जाते थे और इसका भुगतान भी भारतीयों की मेहनत से जो कमाया गया पैसा है उससे किया जाता था। चौथी बात करें, 1833 के बाद मुक्त व्यापार की नीति लागू की गई भारत में। कई ब्रिटिश व्यापारी भारत आ गए और अपना व्यापार भारत के कोने कोने में करने लगे। इससे भारतीय व्यापारियों की कमर टूट गई और यह भारतीय व्यापारी जो धन कमा के विदेश भेजते थे उससे भी धन निष्कासित हुआ। पांचवी अगर हम बात करें तो कृषि का ढांचा, इस प्रकार से कृषि का ढांचा विकसित किया गया अंग्रेजों के द्वारा। जो भी नीतियाँ लाई गई, चाहे स्थायी बंदोबस्त हो, रैयतवाड़ी हो या महलवाड़ी, इससे भारत के किसानों का जो पैसा था वह विदेश गया। इसके अलावा कृषि का वाणिज्यीकरण कर दिया गया, किसानों को नील जैसी व्यावसायिक चीज़ें उत्पन्न करने के लिए बाध्य किया गया। कम रेट में यह लोग किसानों से खरीदते थे और विदेशी बाज़ारों में बहुत ही महंगी रेट पर, महंगी दर पर इसके विक्रय किया जाता था। इससे भारतीयों को नुकसान हो रहा था और भारतीयों का पैसा विदेश जा रहा था। इसके अलावा रेल स्थापित करने के लिए, रेल की पटरियां बिछाने के लिए या अन्य कामों के लिए ब्रिटिश लोगों द्वारा, ब्रिटिश सत्ता द्वारा कई प्रकार की अन्य एजेंसियों से कर लिया गया, जिस पे प्रतिवर्ष 5% के हिसाब से ब्याज देना पड़ता था। तो जो भी निर्माण कार्य या रेलों का जाल बिछाने का जो कार्य अंग्रेजी सत्ता द्वारा किया गया, अपने प्रशासनिक और सैन्य तथा आर्थिक लाभ के लिए किया गया। भारतीयों की इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन जो ये कर लिया गया और उस पर कर पे जो ब्याज चुकाना था वो भी भारतीयों के द्वारा ही, भारतीयों के मेहनत से कमाए हुए, चुकाए हुए ब्याज, चुकाए हुए टैक्स से ही ये सब देना होता था। तो इन सब कारणों से, इन सब साधनों से, इन सब माध्यमों से भारत का धन इंग्लैंड की तरफ गया और ये धन निष्कासन की प्रक्रिया द्वारा भारत में आर्थिक स्थिति कमज़ोर हुई, रोजगार के साधन कम हुए और धन निष्कासन के सिद्धांत को एक महत्वपूर्ण रूप से दादा भाई नौरोजी ने सामने रखा, जो अति महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।